आखिरी ट्रेन, एक ओरिजिनल हॉरर सस्पेंस कहानी। रात के करीब 11:45 बजे थे। अमित अपनी बाइक पर घर लौट रहा था। बारिश शुरू हो चुकी थी और सड़क लगभग सुनसान थी। अचानक उसकी बाइक बंद हो गई। उसने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बाइक चालू नहीं हुई। पास ही एक पुराना रेलवे स्टेशन था, कालापुर स्टेशन। यह स्टेशन कई साल पहले बंद हो चुका था। लोग कहते थे कि वहां रात में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। बारिश से बचने के लिए अमित स्टेशन की ओर चल पड़ा। स्टेशन पूरी तरह वीरान था। टूटी हुई बेंचें, जंग लगे बोर्ड और अंधेरा। तभी दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। अमित चौंक गया। यह कैसे हो सकता है? यहां तो सालों से कोई ट्रेन नहीं आती। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद एक काली ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आकर रुक गई। ट्रेन पर कोई नंबर नहीं लिखा था। खिड़कियों के अंदर बैठे लोग बिल्कुल चुप थे। उनके चेहरे अजीब तरह से पीले थे। अमित को लगा शायद कोई स्पेशल ट्रेन होगी। वह एक डिब्बे में चढ़ गया। अंदर घुसते ही उसे ठंड का एक तेज झोंका महसूस हुआ। सभी यात्री बिना हिले डुले बैठे थे। कोई बात नहीं कर रहा था, कोई मोबाइल नहीं चला रहा था। बस सबकी नजरें नीचे झुकी हुई थीं। अमित को अजीब लग रहा था। तभी उसकी नजर सामने लगी तस्वीरों पर पड़ी। हर सीट के ऊपर एक फोटो लगी थी, जैसे किसी पहचान पत्र की फोटो। वह एक एक फोटो देखने लगा और अचानक उसका दिल जोर से धड़कने लगा। एक फोटो उसी की थी, उसकी अपनी तस्वीर। उसके नीचे लिखा था, मृत्यु 5 जून रात 2:15 बजे। अमित के हाथ कांपने लगे। ये क्या मजाक है? वह तुरंत उठकर दूसरे डिब्बे में गया, लेकिन वहां भी हर सीट पर तस्वीरें थीं और हर तस्वीर किसी अलग व्यक्ति की, साथ में उनकी मौत की तारीख और समय। अमित डर गया। तभी उसके पीछे से एक धीमी आवाज आई, यहां वही लोग आते हैं जिनका समय पूरा होने वाला होता है। उसने मुड़कर देखा। एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं। अमित घबरा गया। तुम कौन हो? बूढ़ा मुस्कुराया। मैं इस ट्रेन का आखिरी यात्री हूं और तुम अगले हो। अमित तुरंत दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। उसने पूरी ताकत लगा दी। बेकार। ट्रेन अब तेजी से अंधेरे में दौड़ रही थी। खिड़की से बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ काला धुआं। फिर एक महिला रोने लगी। अमित ने देखा कि उसके सामने बैठी महिला की तस्वीर धीरे धीरे जल रही थी। कुछ ही सेकंड बाद महिला गायब हो गई, जैसे वह कभी थी ही नहीं। अब पूरा डिब्बा और भी ठंडा हो गया। अमित की सांसें तेज हो गईं। वह अगले डिब्बे की ओर भागा, लेकिन वहां पहुंचकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरे डिब्बे में सिर्फ तस्वीरें थीं, हजारों तस्वीरें, और उनमें से एक तस्वीर उसके पिता की भी थी, जबकि उसके पिता की मौत 10 साल पहले हो चुकी थी। अमित समझ गया, यह कोई सामान्य ट्रेन नहीं थी। यह उन लोगों की ट्रेन थी जो मौत और जिंदगी के बीच फंसे हुए थे। तभी लाउडस्पीकर पर आवाज गूंजी, अगला स्टेशन अंतिम पड़ाव। सभी यात्री एक साथ खड़े हो गए। पहली बार उन्होंने अपने सिर उठाए और अमित चीख पड़ा, क्योंकि उन सबकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ काले खाली गड्ढे थे। ट्रेन धीरे धीरे रुकने लगी। दरवाजा खुला। बाहर घना कोहरा था। कोहरे के बीच एक कब्रिस्तान दिखाई दे रहा था। यात्री एक एक करके उतरने लगे। अमित भीड़ से बचकर दूसरी तरफ भागा। अचानक उसका पैर फिसला और वह ट्रेन से नीचे गिर गया। उसके सिर पर जोर की चोट लगी। सब कुछ अंधेरा हो गया। अगली सुबह कुछ ग्रामीणों ने कालापुर स्टेशन के पास अमित को बेहोश पाया। उसे अस्पताल पहुंचाया गया। जब उसकी आंख खुली तो डॉक्टर ने कहा, तुम बहुत भाग्यशाली हो। रात 2:15 बजे तुम्हारा बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। अमित के शरीर में सिहरन दौड़ गई। ठीक वही समय जो तस्वीर में लिखा था। उसने राहत की सांस ली, तो मैं बच गया। लेकिन तभी उसने अस्पताल के कमरे की दीवार पर एक फोटो देखी। वह उसकी अपनी फोटो थी। नीचे लिखा था, मृत्यु 6 जून रात 2:15 बजे। अमित का चेहरा सफेद पड़ गया। तभी उसके कान में वही आवाज फुसफुसाई, आखिरी ट्रेन किसी को छोड़ती नहीं। और कमरे की खिड़की के बाहर दूर अंधेरे में उसी काली ट्रेन की सीटी फिर से सुनाई दी।